और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से जानना चाहूँगा कि आप जो मूंग की फसल लेते हैं तो मूंग की फसल में खेत की तैयारी जो है किस प्रकार से करते हैं वो बताएं आप। भाई साहब, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हम अगर जैसे चने का खेत है तो उसको सिंपल एक बार बखरनी करो या 2 बार बखरनी करो, इससे में बगैर रोटावेटर खेत तैयार हो जाता है और उसमें शिड्यूल से बोनी कर देते हैं। अगर गेहूं में नलवाई वाला खेत है तो नलवाई पिछले हम लगभग 8 वर्षों से नहीं जला रहे, तो उसके लिए आपको सुपर सीडर या फिर जो रोटावेटर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप शिड्यूल से बोनी कर सकते हैं। और बोनी जैसे भारी ज़मीन है तो बिल्कुल 12 इंच पे करो आप, और अगर आपकी ज़्यादा हल्की ज़मीन है, ज़्यादा नमी नहीं ठहरती है, तो वहाँ पे आप 9 इंच पे कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा पर्सनली अनुभव है। इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे नरवाई नहीं जलाते हैं और डायरेक्ट बोते हैं तो शुरुआत में मूंग की फसल हमें कमज़ोर दिखती है या फंगस भाई की साहब, वो समस्या चीज़ रहती है हमको क्या? समझना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर जो नलवाई वाला खेत है तो उसमें मेरे हिसाब से कम 20 किलो पर एकड़ यूरिया जो बोनी के आप शिड्यूल में मूंग के साथ भले ही ना मिलाएं, लेकिन उसको डायरेक्ट खेत में पहले फेंक दो, ताकि जो नलवाई है, जो शुरुआत में मूंग की फसल कमज़ोर रहती है वो नलवाई के कारण नहीं रहती है, क्योंकि उसको डिकम्पोज होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अपन फर्टिलाइजेशन करते हैं वो उधर से उठा लेती है, इसलिए आपको मूंग की फसल कमज़ोर दिखेगी। और आप यूरिया दे देंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज होगी और उसका असर आपको फसल पे ग्रोथ में भी अच्छा लगेगा। जैसा भाई साहब ने बताया, इसका एक बहुत अच्छा विज्ञान है, CN अनुपात रहता है। हमारी जो मिट्टी है उसका CN अनुपात रहता है। तो जो भी नरवाई जब जाती है हमारे खेत में तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु उसको सड़ाने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है। तो जो फसल हमारी मूंग की फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, वो नाइट्रोजन हमारे जो सूक्ष्म जीव है जो काम में लगे हुए हैं नरवाई को सड़ाने में, उनने ले ली, इसलिए हमारी फसल कमजोर दिखती है। तो उस समय आप उसमें जो है यूरिया की मात्रा 20 किलो कम से कम 20 किलो तो देना ही है, तो दे सकते हैं। तो जो भी किसान मित्र अभी साथ में अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आपने भी ये चीज़ ऐड करना है, ये अच्छे उत्पादन के लिए। अनुभव किया होगा, आप भी अलग अलग क्षेत्र से हैं कि ऐसा रहता ही होगा जी। तो आप भी आपकी मतलब नरवाई जला के ही करते हैं या फिर डायरेक्ट सोइंग करते हैं? हम भी तीनों प्रकार से करते हैं। एक तो चने वाले खेत रहते हैं तो चने में कुछ सिंपल बखरनी करके बो देते हैं। इसके बाद में कुछ खेत में जैसे नलवाई नहीं चलती है तो उसके लिए रोटावेटर की जो सुविधा है उससे हम बोनी करते, मतलब रोटावेटर करके और बोनी कर देते हैं शिड्यूल से। उसके बाद में वो भी पोजीशन रहती है जैसे नलवाई जल जाती है, अभी तक तो जलती थी, अब देखते हैं आगे तो उसमें भी बोनी करते हैं अपने नलवाई जलाकर भी। आपको नरवाई जो है ना वैसे तो नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग किसान जो शुरुआत में बोने में दिक्कत आती है इस कारण से उसको दुश्मन मानते हैं। लेकिन नलवाई से आपको फायदा, जब आपके पास सिंचाई कम रहेगी और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और जब लू पड़ेगी तब वो नलवाई आपके लिए एयर कंडीशन का काम करेगी आपकी फसल के लिए। वो आपके मित्र है और आगे भी आपके लिए जो फसल है, जो उसमें अगली जो ज़मीन है उसके लिए भी आपको बायोमास मिलेगा और जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। शुरुआत में हो सकता है किसानों को वो चीज़ गलत लगे, लेकिन नरवाई से भाई साहब मुझे तो फायदा मिला। और मैं किसान साथियों को आज एक और बहुत अच्छी जो पूसा अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा पूसा डिकम्पोजर, पहले तो कैप्सूल आता था और आजकल उसका डिकम्पोजर पाउडर ही आता है, डायरेक्ट उसको पंप में डाल के घोल के और छिड़क सकते हैं अपन। पहले हमने जैविक खेती करते तब उसका इस्तेमाल किया है। वो भी अपनी जो कचरा है उसको सड़ा देता है 1 महीने के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा सिद्ध होगा अगर आप। लेकिन शुरुआत में सावधान रखना है, फिर हमको जाना है बीजोपचार की तरफ। अधिकतर किसान सीधे बंडे में निकाला और 20 किलो 30 किलो पर एकड़ मूंग बो दिए, फिर वो कहते हैं हमारा मूंग सूख रहा है, बहुत घना होगा, फिर गिर जाता है। मतलब ये सब अनियंत्रित चीज़ें हैं। बीज दर मेरे हिसाब से बारीक दाने वाली कम से कम 15-16 किलो और मोटे दाने वाली है तो लगभग 18 किलो। चने के खेत में थोड़ी सी 1-2 किलो हमको ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि जो दरारें रहती हैं उनमें 1-2 किलो बीज चला जाता है। 1-2 किलो बीज कम या ज़्यादा होने से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर वो हमारी निगाह आखिर तक नहीं जमती उसमें। तो अपने को बीज दर ये रखना है। और बीजोपचार में जो भाई साहब पुरानी टेक्निकल, कम से कम आप बीजोपचार की तरफ जाएँ पहली तो, चाहे आप किसी से करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब से करें, चाहे जेलोरा से करें, चाहे एवरगोल गाउचो से करें, एक फंगिसाइड होना चाहिए, एक इंसेक्टिसाइड होना चाहिए और उनकी जो मात्रा कंपनी द्वारा निर्धारित है उससे कम ना डालें, तो आपकी जो शुरुआती फसल है कीट से और फंगस से मुक्त रहेगी। और बीजों बोनी करने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अधिकतर किसान जो है लगभग 25 किलो DAP और 25 किलो जीरोन जो लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन जो मैं करता हूँ मेरे फील्ड में 25 किलो DAP और 25 किलो
NPK और 10 किलो सल्फर इस बार करने का प्लान है। और पिछली बार भी ट्रायल किया था, ये मैं इस बार फर्टिलाइजेशन करूँगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर चारों का रेशियो हो जाएगा। और यूरिया जो है वो अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, आपकी ज़मीन में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो आप अलग से खेत में फेंक सकते हैं नलवाई के साथ में, जो पानी से पहले डालना है आपको। और एक चीज़ ये हो गई, और जैसे ही आपकी बोनी हो उसके बाद जो पानी देना है आपको पानी बिल्कुल संभाल के देना। आपकी ज़मीन बराबर है तो बिल्कुल आपको खड़े रह के जैसे चने में पानी देते हैं वैसे आपको पानी देना है, ताकि आपका पानी अगर मूंग में कहीं भी डबल निकला तो मूंग सड़ेगा। वहाँ पे आपके पहला पानी मतलब लापरवाही हो गई, मतलब नज़र हटी और दुर्घटना घटी। आप चाहे सूखे में बोने के बाद, सूखे में बोएंगे तो मूंग का जो है अगर आपका समय नहीं रहता मूंग के लिए तो सूखे में ही अधिकतर बोनी चलती है। और जैसे ही बोनी होगी 5वें दिन आपको स्प्रे करना है, चाहे कीट लगे, कीट की रास्ता नहीं देखना है। क्योंकि अगर शुरुआत में अगर मूंग आपने खिला दिए इल्लियों को तो ये मान चलो आपका एक स्प्रे बढ़ेगा, एक पानी बढ़ेगा और आपकी फसल 10 से 15 दिन लेट हो जाएगी। तो ये सावधानी पहले स्प्रे तक। और अगर आपकी ज़मीन में खरपतवार होता है तो आप लगभग 1 लीटर पर एकड़ जो बेलर 32 आता है उसका स्प्रे उतना करना है जितने एक दिन में आपका पानी हो जाए, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। पता चला आपने 5 एकड़ में स्प्रे कर दिया और 8 दिन पानी चल रहा है, वो आपका रिजल्ट आना ही नहीं है। ये बुआई के कितने दिन बुआई के साथ में तुरंत, बुआई के तुरंत बाद मान लो आपको लगता है कि आज मेरा पानी 1 एकड़ में हो जाएगा तो आप 5 या 6 पंप जो भी लगते हैं वो आपको डालना है बेलर 32 का, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास खरपतवार फिर भी बच गए तो आप जो है पहला पानी लगाएंगे उससे पहले फिर आप करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें जैसे सिंचाई है तो सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई कितने, पहला पानी तो अपन ने सूखे में बोने के बाद फिर उसके बाद कितने, भाई साहब पहला पानी जो अधिकतर लोग गलती करते हैं वो सोचते हैं मूंग से पानी होता है कि मूंग जो पैदावार होती है वो सिर्फ पानी से होती है। पहला पानी आप जितना खींचोगे, जितना खींच सकते हो अपनी ज़मीन के हिसाब से, कोई फिक्स टाइम नहीं है। हल्की ज़मीन है 17-18 दिन में भी चलेगा, भारी ज़मीन है तो आप अगर 25 दिन में, मैंने 28 दिन तक भी खींच के देखा, मुझे उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब और वो जो सूखने की समस्या आती है वो भी इससे आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आप जब भी आपको लगता है कि आपकी ज़मीन सूखेगा मूँग या बायोमास बहुत ज़्यादा या भूस वाले सही से भूस नहीं बनाए तो आप जो पहला पानी आप लगाओगे उसमें कम से कम 10 किलो एकड़ यूरिया अगर आप पहले में नहीं डाला तो, और उसके बाद में साथ में थायोफेनेट मिथाइल 200 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब जो है वो लगभग 200 ग्राम पर एकड़, या सल्फर आपने अगर पहले पानी में चूक गए तो 3 किलो एकड़ सल्फर ये आप देंगे, आपका मूंग चाहे कोई सी वैरायटी नहीं सूखेगा, ये गारंटी। ये हम फील्ड के अनुभव से बोल रहे हैं। पहला पानी खींचना है, उसके बाद आपके पास जितने पानी हो, अगर 3 ही पानी है आपके पास उगाने सहित तो आप अगला पानी सिर्फ फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए 10 से 15% उस समय देना है। और अगर आपके पास चौथा पानी भी है मान लो उगाने सहित तो आपको 1 हफ्ते में आप घुमा दोगे, 40 से 45 दिन में आप मूंग में पानी ख़त्म कर लो, 60 से 65 दिन में आके मूंग कोई सी वेराइटी सब कट जाएगी और अच्छा उत्पादन देगी। और वेराइटी का चयन ऐसी करना जैसे पूसा 1431 या हम 27 है, ये जो 2 वेराइटी हैं इनमें फूल से फल मारूका सा आपने बचा लिया तो आपका मूंग बहुत अच्छा होगा। आप मेहनत अच्छी करते हो, मारूका ने फूल खा गई, आपका एवरेज गिर जाएगा। एक रात रानी की दिक्कत आती है तो उनमें जो फूल की जो अवस्था होती है उस समय और जो फल की अवस्था, लगभग 1 हफ्ते में आप 2 स्प्रे दोनों कॉम्बिनेशन रस्सों से कीट का और जो इल्लियों को मारने का है क्रॉस कॉम्बिनेशन करें, आपको समस्या आएगी नहीं। हाँ फील्ड देख के करें, फसल की अवस्था देख करें, किसी की देखा देखी स्प्रे नहीं करें, ये हम करते हैं। और ऐसा नहीं कोई फिक्स है, फसल की ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कुछ लोग 7-8 स्प्रे, कुछ लोग के स्प्रे ज़रूरत नहीं फिर भी स्प्रे करते हैं तो वो गलत है, देखा देखी नहीं करना चाहिए। और मैं वैरायटी पे जाना चाहता हूँ अब आखिरी में, तो वैरायटी में कौन सी चयन करना चाहिए भाई साहब? जो वैरायटियाँ पिछली बार ये सब किसान बैठे हैं, आप इनसे पूछे पिछली बार कौन कौन सी वैरायटी में येलो मोजेक आया, उनको आपको बिल्कुल चयन नहीं करता है। जिसमें सूखने की समस्या ज़्यादा आती है वो वैरायटियों पर भी नहीं जाना है। या अपनी फसल की अवस्था देख के कि यार अपने पास कितने दिन का पानी है, हमारी ज़मीन कितने दिन में मैच्योर हो जाएगी, ताकि वैरायटी मेहनत करो और आखिरी में अगर ऊपर का पानी गिर गया तो भी आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए वैरायटी अपनी बोनी कब तक हो रही उस हिसाब से करें। अगर आपकी जल्दी बोनी हो रही है तो आप पूसा 1431 है, हम 27 है या सीखा है, सबसे पहले उनको लगाएं। जल्दी बोनी या कहें कि फरवरी एंड या मार्च के शुरुआत के वीक में आप ये वैरायटी का 15-20 नवंबर तक, 15-20 मार्च तक भी लगा सकते हैं। और उत्पादन तो भाई साहब वही सही आएगा जो आप 15 मार्च से लेके 30 मार्च में करोगे। बाद में आप पानी चाहे कुछ भी करो, लागत आपकी पूरी लगे लेकिन एवरेज नहीं आएगा। अप्रैल में जाके आपका एवरेज
अगर मौसम कंडीशन बहुत अच्छी रही या आपका मैनेजमेंट शानदार रहा तो ही अच्छा उत्पादन आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फूल से फल जब बनते हैं उस समय अगर आपको रोनी का घाम जिसको बोलते हैं, धूप तेज हो जाती है, लू आ जाती है, तो वो आपका फल फूल सब सेटअप बिगाड़ देगी। तो ये सावधानी है मूंग के लिए जो मेरी नज़र में। बाकी अन्य किसान मित्रों जो भी बोलना चाहें। और आपने क्या अनुभव देखा, कौन सी वैरायटी में येलो मोजेक ज़्यादा आया था पिछले साल? पिछली बार हम 12 में, हम 16 में, इसके बाद में PDM BDM 139 में ज्यादा देखने सभी को वैरायटी मिला में है। आया था। तलवार डबल तलवार में तो सबसे ज्यादा देखने को मिला हमको। सभी में और- आया था और लगभग कौन सी वैरायटी टिकी ये रही? हमारे हिसाब से अगर देखा जाए और फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो हम 27 से पूसा 1431 है, MH 1142 है, 421 MH 421 इस टाइप की और जो वो भी variety वैरायटी भाई साहब जिन किसान के पास भी वो भी शुद्ध होना, क्योंकि आपने देखा पिछली बार लगभग जो अपने यहाँ MP में जितने में जुड़ा हूँ लगभग 15-16 जिले में खेती हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो रही होगी, लेकिन इतने में ज़्यादातर होती जहाँ पर खरीदी होती है। तो वहाँ किसानों से मिला था तो मतलब संपर्क में यही मतलब मिला कि येलो मोजेक लगभग 90-95% हर खेत में था। अब वो अगर हार्वेस्टर का बीज कटा होगा, चाहे आपके बीज खेत में सही होगा, अगर आपने हार्वेस्टर साफ नहीं किया, सावधानी नहीं रखी, तो वो आपके फील्ड में चाहे वैरायटी सही होगी, लेकिन उसमें येलो मोजेक सबसे ज़्यादा प्रसार किया तो हार्वेस्टर ने किया है मेरी नज़र में। अगर आपने उसको बचा लिया, खेत से पहले साफ किया, एक राउंड कटाने के बाद जैसे हम करते हैं, अगर बाद में मौसम गड़बड़ हुआ, कुछ वैरायटी हमने हाथ से कटवाई और कुछ वैरायटी जब मान लो कि बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ तो भैया मौसम पहले तो क्या करना, बीज का मान लो बाद का है कि पहले वैरायटी काट के घर आ जाए, तो पहले खेत से पहले हार्वेस्टर वाले भैया से बोला आप 100-200 रुपये एकड़ ज़्यादा लेना, पहले खेत से पहले आप मेरे से पहले पूरा साफ करो, फिर एक राउंड पूरा खेत का जो लगवाया, जो भी वैरायटी कटी उसमें उसको अलग छांट के रखा, उसको हमने बीज के लिए रखा ही नहीं, फिर जो बीज का कटा है फिर उसको बीज के लिए रखा है। तो कम से कम जहाँ से बीज ले, ऐसा नहीं है कि हर गांव में 1-2 किसान ऐसे रहते हैं जो अच्छी खेती करते हैं, उनके पास भी बीज उपलब्ध होगा, अच्छी वैरायटी होंगी, तो आप उनसे सतर्कता रखें कि बीज में मिक्सिंग ना हो। अगर मिक्सिंग होते हुए भी अगर वैसे बीज की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहने वाली, फिर भी अगर मजबूरी में बोना पड़ जाए, खेत में जाए, तो शुरुआती अवस्था में ही पहले स्प्रे करें फंगीसाइड और अपना इंसेक्टिसाइड का, और फिर जो पौधे शुरुआत में आपको लगे आप कंट्रोल करते रहेंगे तो आपके प्लाट में येलो मोजेक नहीं फैलेगा। अगर आपने लापरवाही बरती तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये सावधानी भाई साहब रखना चाहिए। चलो, इसी के साथ आज बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई मूंग की खेती के ऊपर। तो इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद साथी।